देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप बहुत ही शॉर्ट समय में आप यहाँ तक चल कर आए, तो आपका मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं चौधरी सोनू गुर्जर मीरकपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना। तो ये तो मेरा परिचय है। मैं गुर्जर समाज का एक संगठन चलाता हूँ और हालांकि यहाँ काफ़ी दिन से ही वाद विवाद और प्रतिवाद की स्थिति चल रही थी, लेकिन हम उसे दरकिनार करे हुए थे। लेकिन कल कुछ तथाकथित लोगों ने एक वीडियो जारी की जिसमें हमारे गुर्जर समाज की एक रियासत, जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमारे लिए बड़े सम्मान का प्रतीक है, रियासत है लंढोरा, जो गुर्जरों की राजधानी है और गुर्जरों की रियासत है, जो पूरे ही विश्व में जिसकी पहचान है, उसी के बारे में कुछ अनर्गल शब्द कहे जो कहने योग्य भी नहीं है। उन्होंने ना जाने क्या क्या कहा, बकरा, वो मैं शब्द यूज़ करके अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहता। और फिर उन्होंने 11 बजे का टाइम नेहरू स्टेडियम में दिया था। मैं दिल्ली से सीधा वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ मुझे कोई नहीं मिला। मुझे वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन्हें एक बार फिर ये कह देना चाहता हूँ कि अगर उनके मन में कोई गलतफहमी है, देखिए, ना हम किसी के पक्ष में आए हैं ना विपक्ष में आए हैं, लेकिन हम साथ कह देना चाहते हैं कि इस हरिद्वार की पावन धरती पर हमारे गुर्जर समाज की एक ऐसी रियासत खड़ी है, एक ऐसा प्राचीन इतिहास खड़ा है जो हम गुर्जरों के लिए किसी पावन धाम से कम नहीं। और उसके आज जो राजा हैं, हालांकि राजधानियां नहीं रही, रजवाड़े नहीं रहे, लेकिन आज भी हम कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को अपना राजा मानते हैं, क्योंकि वो गुर्जर समाज के राजा हैं, रियासत है और 4 बार के विधायक हैं। ये अलग पहचान है, लेकिन हमारे लिए वो जो सबसे बड़ी पहचान है वो हमारी रियासत के कुंवर हैं, राजा हैं, ये हमारी पहचान है। तो उन्होंने जो टाइम दिया था हम उस पर पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। और अब भी अगर उनके मन में कोई फालकत हो तो वो दोबारा टाइम धर ले, हम फिर आ जाएंगे। टाइम उनका, समय उनका, जब भी चाहें तो हम तैयार हैं। लेकिन अनर्गल शब्द ना तो हम कहते हैं और ना सुनते हैं। किसी भी कीमत पर ऐसा शब्द ना कहा जाए हमारे समाज के बारे में। ये 2 व्यक्तियों का, 2 नेताओं की लड़ाई है। एक विधायक रह चुका है और एक विधायक है। ये उनकी पर्सनल और राजनीतिक लड़ाई है। इसमें अगर गुर्जर समाज बीच में आया, हमारा समाज बीच में आया या हमारी गुर्जर रियासत बीच में आई, तो इसे गुर्जर समाज किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आप लोगों के माध्यम से मैं उन्हें ये ऐलान देना चाहता हूँ। अब आपके कोई सवाल हो तो पूछिए। जिस तरह से आपने बताया कि समाज का नाम न लेकर किसी और व्यक्ति, आप दोनों की आपसी लड़ाई है, दोनों पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक की। जी। तो जिस तरह से कल चैंपियन साहब ने एक वीडियो वायरल करा, उसमें साफ तौर पर उन्होंने अपशब्द बोले उमेश कुमार को, उनके समर्थकों को कि आ जाए। उस चीज़ को लेकर आप कहेंगे कि वो भी दूसरों को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस बीच में, अगर उनकी पर्सनल लड़ाई है तो उनको नहीं, मैंने जहाँ तक सुना उसमें उन्होंने उमेश कुमार, देखो उमेश कुमार ये उनकी वो लड़ाई हो सकती है, मैं इस राजनीतिक प्रचंडे में नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने समाज का सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, मैं समाज का रक्षक हूँ। मैं अपने समाज के बारे में या समाज के व्यक्ति, देखो प्रणव सिंह ने उमेश को कहा, उमेश प्रणव सिंह को कहे, ये बीच में उन्हें क्यों कहते हैं? बीच में हमारा तो कोई नहीं आ, लेकिन जब वो अनर्गल शब्द करेंगे, एक व्यक्ति कह रहा है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कसाई बहुत है। अरे ये गुर्जर समाज है जो वीरों और महावीरों का समाज है, जिसके अंदर जोगराज जैसे महाबली पैदा हुए, जिन्होंने इस धरती से विदेशी आक्रांताओं के पैर उखाड़ दिए। हम उस गुर्जर जाति से आते हैं और जोगराज सिंह पंवार इसी रियासत के वंशज के हुए थे, जिनके हम वंशज हैं और ये रियासत वंशज है, तो हम उनका बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज वार्ता हम ये प्रणव के समर्थन में माने या समाज के समर्थन में, क्योंकि जो मेरे समर्थकों ने कहा था वो चैंपियन को लेके कहा था कि भाई अगर पकड़े के माने कब तक खैर बनाए, तो आप चैंपियन जी के समर्थन में आए हैं या समाज के समर्थन? समाज के, क्योंकि कुंवर प्रणव सिंह एक आम आदमी नहीं, विधायक से, हम विधायक भी उन्हें नहीं इतना मानते, लेकिन वो हमारी रियासत के राजा हैं,
हमारी गुजर रियासत जो आज भी लंडोरा में खड़ी होकर हमारे कीर्तिमान और सर्वणीय इतिहास की गवाही देती है, उसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो ये गुजर समाज चुप नहीं बैठेगा। और अभी आप लोगों ने देखा होगा सहारनपुर के अंदर लगभग 5 लाख गुजर एक आह्वान पर इकट्ठा हुए थे। तो हम नहीं चाहते, हम प्रेम से रहने वाले लोग हैं, अगर कभी कोई ज्यादा वो आता है तो तब हम खड़े होते हैं। इससे पहले उमेश कुमार भी लगातार गुजरों की वो बना रहे हैं, चाहे उन्होंने एक बार बयान दिया था, जबकि ये खाली ईंट और पत्थरों की रियासत नहीं, हमारे लिए मंदिर है, हमारे सम्मान और इतिहास का प्रतीक है, इसे हवेली कहकर संबोधित किया था। क्या भ्रष्टाचार उन्हें जिला पंचायत में ही दिखाई दिया, क्योंकि वहां हमारे समाज प्रतिनिधित्व करता है, चाहे किरण चौधरी रहा या राजेंद्र सिंह रहा या अशोक कुमार जी रहे या जो भी रहे, पिछले थे हमारे क्या नाम था उनका, सुभाष चौधरी जी, हमारे समाज का। तो क्या भ्रष्टाचार उन्हें, वो कहीं ना कहीं हमारी जाति को निशाना बना रहे हैं। हमारा कोई निशाना उमेश कुमार से नहीं है, लेकिन वो हमारे समाज को टारगेट ना करें। लेकिन उमेश कुमार द्वारा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था, तो आपके नजरिए से वो गलत था या सही था? नहीं, जिला पंचायत में दिखाई दिया उन्हें, जिला पंचायत में बोला जब से, क्योंकि उसमें गुजर ही प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, जब ये उत्तराखंड नहीं था तब भी और आज भी। वो तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने वहां बिठाया, जो खनन माफिया काम कर रहे हैं उनको लेकर के उन्होंने वीडियो वायरल करा, उसको लेकर सुल्तानपुर वहां पर भी उन्होंने बोला, वो भी तो थोड़ी गुजर नहीं, वो गुजरों को टारगेट कर रहे हैं। लेकर भी सरकार को उन्होंने जो है सवाल खड़े किए, प्रशासन पे सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से अवैध खनन संचालित हो रहा है उस पर सरकार और प्रशासन आखिर मौन क्यों? नहीं, वो संसद विधानसभा में बोला था ना हमारे बारे में गुजरों के, नहीं गुजरों के बारे में विधानसभा में ये बात की थी उन्होंने, कोई पर्सनल वीडियो नहीं। और ये जो आप बाद में कह रहे हैं जब हमारे समाज ने विरोध किया तब ये लोग बोले, क्या राजनीति में क्या परिवार की बात होनी चाहिए? अब सब बोले गए, हम लोग कहना है कि परिवार को लेकर अब सब माँ बाप को लेकर जो गलत टिप्पणी की गई। देखिए, ना मैं प्रणव सिंह का समर्थन कर रहा हूँ ना उमेश कुमार का विरोध कर रहा हूँ। वो एक हारा हुआ है जो पहले विधायक रह चुका है, एक वर्तमान है, ये उनकी अपनी लड़ाई है। इसमें जो बीच के लोग आकर इन्वॉल्व हो रहे हैं, बीच के लोग आकर अपने आप को वो कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए आया हूँ। जैसे कि आप प्रणव जी को अपना आदर्श बता रहे हैं, मैं लंडोरा रियासत को, लंडोरा रियासत के जो लंडोरा रियासत तो है, आपके आदर्श हो गए ना? जी जी। तो क्या उनका दायित्व नहीं है कि अपने आदर्श और अपनी इज्जत को बचाकर रखे? उनकी कुछ भी कहने से पूरे के पूरे समाज पर असर पड़ता है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। नहीं, हमने कुंवर प्रणव सिंह का समर्थन नहीं किया कि वो कैसी भाषा बोलें कैसी नहीं। हमें ऐतराज है कि इस बीच में हमारे समाज को ना लिया जाए, हमारे समाज को ना लिया जाए। वे व्यक्ति देखो, आपके समाज के बीच में उन्होंने तो सीधा प्रणव सिंह पे उन्होंने तो टारगेट ही नहीं, अभी पीछे एक वीडियो आई थी, बोला कहाँ का गुजर है, कहाँ का राजा है, कि वो प्रधान था, कहाँ का था। हम तो बर्दाश्त करते आ रहे हैं, जब इंतहा हो गई, वो एक जिन्हें कोई जानता भी नहीं वो ऐलान दे रहे हैं। अब जो आज आपने प्रेस वार्ता करी है, किस चीज को लेकर कोई आपको? यही है कि हम गलती, कृष्ण भगवान की तरह गलती पे गलती गिनते आ रहे हैं कि ये इनका राजनीतिक मसला है, तो वो राजनीतिक मसला रखें। प्रणव सिंह उमेश सिंह को कुछ कहें, उमेश कुमार प्रणव सिंह को कुछ कहें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक। उमेश शर्मा ने समाज के लिए कोई इस तरह की टिप्पणी करी थी? हाँ, की थी, बोला अपने महल पर रंग करवा लो, जबकि वो हमारे लिए हवेली नहीं है, वो हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। वो मात्र ईंट पत्थरों का चिनावी कोई हवेली नहीं है। ये वो किया था और ये कहा था कहाँ का राजा, फर्जी राजा। वो फर्जी राजा नहीं, वो राजा के घर जन्म लिया था। रजवाड़े खत्म हो गए, वो बात अलग है, लेकिन रियासतें आज भी हैं, महल आज भी है, और वो गौरव हमारे समाज का है। वो मंदिर है, वो हम महल ही नहीं, हम गुजर समाज के लिए मंदिर है। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि मैं किसी का समर्थन करने नहीं आया, ना उमेश कुमार का विरोध करने आया हूं, ना प्रणव सिंह का, लेकिन मैं अपने समाज को वो करने आया हूं। समाज के बारे में ना कोई कहे। वो जो लोग कल कह रहे थे, जिन्हें कोई जानता नहीं, वो 10-20 लोग इकट्ठे हो रहे थे कि हम ये कर देंगे, 11 बजे हम वहाँ जाते हैं, वो करते हैं, मैं उसके खिलाफ आया हूँ। अगर और मैं 11 बजे वहाँ पहुँचा भी, लेकिन वहाँ मुझे कोई नहीं मिला, वीडियो बनाने का मुझे शौक नहीं। और दूसरी बात कि वो जब चाहें
अगर उनके मन में ये है कि गुर्जर समाज कमज़ोर है या कुछ है तो वो दिन तारीख धर ले, गुर्जर समाज और राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना वहाँ मिलेगी। अच्छा, प्रणब जी ने जैसे कि उमेश कुमार जी को भी शर्मा है या कौन जाति का है, कौन सी बिरादरी का है, इसके बाप का नहीं पता है, इस तरीके के शब्द कहे थे, तो क्या उनको शोभा दी? राजनीति में दोनों तरफ मर्यादित शब्द होने चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मर्यादा दोनों तरफ से होनी चाहिए, किसी एक की तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। मैं प्रणव सिंह को सही तो नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी रियासत के बारे में कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे वो राजा है, आप लोग कह रहे हैं कि हम उन्हें आदर्श मानते हैं, तो राजा मानते हैं, वो हमारी रियासत के। दूसरी किसी की जाति को लेकर के इस तरीके के जो वाक्य उन्होंने बोले हैं, तो क्या उन्हें इस तरह बोलने चाहिए थे? उन्हें जिम्मेदारी से नहीं बोलना चाहिए था? मैं कह रहा हूँ कि मर्यादित भाषा होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो, मर्यादित भाषा होनी चाहिए, मर्यादाओं में रहना चाहिए। आप कह रहे हैं दक्षिणा में आपको बुलाया गया था कि आ जाइए, तो आप वहाँ पहुँचे? 11 बजे पहुंचा था। वो लोग तो आए नहीं, मैं 11 बजे कोई नहीं पहुंचा। 11 बजे तो हमारे साथ थे भी। नहीं 11 बजे कोई नहीं पहुंचा, हम पहुंचे थे और 11 बजे पहुंचे थे। वीडियो बनाने का हमें शौक नहीं, और फिर उनके ऊपर जोड़ा है कि वो जब चाहें समय धर लें, दोबारा धर लें। मीडिया के कई साथी वहीं पर नहीं हम पहुंचे, 11 बजे पहुंचे, और अब भी अगर उन्हें लगता है तो अब समय धर लें, दोबारा खुली चुनौती है। 11 बजे पहुंचे थे मीडिया से हम, मेरे पास 11 बजे। और कोई सवाल? हाँ, बाइट